तो काफ़ी टाइम से मैंने बीटीसी का कंप्लीट एनालिसिस करके आपको नहीं बताया था और मुझे लग रहा है कि ये टाइम सबसे बेस्ट है कि बीटीसी को एक सिंपल तरीके में एक बिगर टाइम फ्रेम में इजी सीन में आप लोगों को समझाऊं कि बीटीसी इस वक्त क्या कर रहा है, क्या करेगा मोस्ट प्रोबेबली और कहाँ तक जाएगा। क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा फंड क्रिएट हुए हुए हैं, चाहे वो बाइनेंस का हो, चाहे वो ईटीएफ का रिजेक्शन हो या कुछ भी हो। बहुत सारे मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। अभी गाला का रीसेंट फंड एक आया है, तो जब इतने ज़्यादा फंड्स आ जाते हैं तो मार्केट में इंसान वैसे ही डबल माइंडेड हो जाता है। और जब इतनी ज़्यादा चीज़ें उसको सुनने को मिले कि मार्केट 24,000 में जा रही है, मार्केट 23,000 में जा रही है, मार्केट 22,000 में जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो जब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलें तो आपको समझ नहीं आती कि अब आप करें तो करें क्या। किसी ने अपनी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स करनी है, वो भी वेट कर रहा है, अभी कर नहीं रहा। क्या यही बॉटम है, इसके बाद हम बुल रन देखेंगे? तो ये सब चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिकली और सिंपल वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बड़े ही आसानी तरीके से समझ आए। कोई हीट मैप नहीं, कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं, सिंपल एंड बेसिक। जैसे क्रिकेट में टेक्निक होती है ना, फ्रंट फुट एंड बैक फुट, दैट्स इट। क्रिप्टो में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सारी गेम ही इसी के ऊपर चलती है। तो हम सिंपल और इजी वर्ड में समझेंगे कि बीटीसी क्या कर रहा है, अभी कहाँ पर है। मैंने जैसे आपको अपनी पहली एक दो वीडियोस में भी शायद बताया था कि क्वार्टर का टूटना बहुत ज़्यादा मसले वाली बात होगी बीटीसी के लिए। क्वार्टर होता है 25,000। अभी हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखते हैं कि बीटीसी क्या कर रही है। आपके सामने मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ। फिलहाल बीटीसी इस कैंडल पर ट्रेड हो रहा है। ये कैंडल जो हमारे सामने है, इस पर 25,927 पर जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये बीटीसी की बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अगर तो ये सपोर्ट टूटती है और एक वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो हम डायरेक्टली फॉल करेंगे 22,000 एंड 21,000 एरिया के रेंज में। ठीक है, अगर 25,000 की सपोर्ट टूटती है, 25,000 का क्वार्टर टूटता है और वीकली क्लोजिंग 25,000 के नीचे होती है, तब हम इजीली फॉल करेंगे 21,000 एंड 22,000 के रीजन में, क्योंकि इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बन रही। तो डायरेक्टली फॉल करेंगे 22,000 पर। उसके बाद 22,000 की 21,000 की सपोर्ट भी टूटती है तो हम फॉल करेंगे 19,000 के एरिए में। 19,000 के एरिए में एक विग लग सकती है अगर तो हम 22,000 के, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग की प्रिडिक्शन हो रही है, एनालिसिस हो रही है। इसको देखकर किसी ने कोई पोजीशन ओपन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये सिर्फ आप लोगों का माइंड क्लियर करने के लिए कि मार्केट में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं कि 22,000 पर जाएगी। मेरे ख्याल से मार्केट अपना बड़ा रिवर्सल करेगी अगर तो 25,000 का क्वार्टर टूटता है। पहली बात तो ये है कि मैं 25,000 का क्वार्टर इतनी इजीली टूटता नहीं देख रहा। मैं यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तो 25,000 का क्वार्टर टूट जाता है और क्लोजिंग हो जाती है, लेट्स सपोज, तो हम जाएंगे 22,000 के एरिया में, 21,000 और 22,000 के एरिया में। और अगर खुदा न खास्ता 21 और 22,000 का एरिया भी टूटता है, जो कि मुझे जिसके चांसेस फ़िलहाल ओनली 20% लग रहे हैं, फ़िलहाल आज की डेट तक जिसके चांसेस ओनली 20% है कि 22,000 का एरिया भी टूटे, तो मैं फ़िलहाल तो क्वार्टर को भी टूटता नहीं देख रहा आज की तारीख तक। अभी तक क्वार्टर टूटना इतना इजी नहीं है। अगर क्वार्टर टूटता है तो फिर बीटीसी के लिए और आल्ट के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात, 22,000 का 21,000 का रीजन टूटता है तो हम फॉल करेंगे 19,000 के रीजन में। और अगर 19,000 का रीजन टूटता है तो हम 16,000 के रीजन में फॉल करेंगे। ये एक बिगर टाइम फ्रेम है बीटीसी का, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी कि बीटीसी इस वक्त कितना लोअर जा सकता है। मैंने आपको
अपना माइंड बताया है कि मैक्सिमम अगर तो क्वार्टर टूटता है, अगर क्वार्टर नहीं टूटता तो वेल एंड गुड है, हम यहीं से एक बाउंस बैक ले लेंगे। अगर क्वार्टर नहीं टूटता तो हम यहीं से एक बाउंस बैक ले लेंगे। अगर क्वार्टर टूटता है तो 22,000 तक और क्लोजिंग होती है। विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है विक 24,600 24,500 की विक लगा के दोबारा ऊपर आ जाए। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, और क्लोजिंग का आप लोग को अच्छे से इल्म है। वीकली क्लोजिंग होती है तो बीटीसी के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। फिर हम 25,000 से नीचे ही ट्रेड करेंगे, 22,000 और 25,000 के दरमियान में कंसोलिडेट करेंगे, 21,000 से 25,000 के दरमियान में कंसोलिडेट करेंगे अगर क्वार्टर टूट के एक क्लोजिंग होती है तो। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर कोई और बुरी न्यूज़ आ जाती है, बाइनेंस का फट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो फिर हम हो सकता है ये एरिया भी टूटता देख लें। अगर बाइनेंस का फट बढ़ता है या कोई एक्सचेंज, बड़ी एक्सचेंज बैंकक्रप्ट हो जाती है, लेकिन ये सिनेरियोज के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लंबी बियर मार्केट गुजार चुके हैं और बहुत बोरिंग मार्केट गुजार चुके हैं। तो इससे ज़्यादा मज़ीद और लंबी मैं नहीं देख रहा इसको होते हुए। मैं तो सबसे पहले 25,000 का क्वार्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अगर 25,000 का क्वार्टर नहीं टूटता तो हम वहाँ से बाउंस बैक लेंगे। अगर 25,000 का क्वार्टर टूटता है और क्लोजिंग होती है, फिर मुश्किलात हैं। 21,000 से 25,000 तक, 22,000 से 25,000 तक हम काफ़ी टाइम कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि क्वार्टर ना ही टूटे, यहाँ से ही मार्केट बाउंस बैक ले ले। हालांकि ये आप देख रहे हैं कि एक डबल बॉटम भी, सॉरी डबल टॉप भी बना, जो अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ। तो होप्स हो कि ये वैलिडेट ना हो, और ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये भी वैलिडेट ना हो। ये मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल ले ले, ये यहाँ से ही इसका रिवर्सल आ जाए। अगर तो रिवर्सल नहीं आता, ये अगर तो रिवर्सल नहीं आता और क्वार्टर टूटता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक ले सकती है। तो ये इस बीटीसी, और जो बाकी आखिरी दो जोन हैं जो ग्रीन में मैंने इनको मेंशन किया हुआ है, वो तो अभी तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है क्रिप्टो की दुनिया में, लेकिन फ़िलहाल उन पे बात करना बेकार है। मुझे नहीं लगता कि 11,000 और 4,000 के रीसेट पे बीटीसी अब कभी जाएगा, वो एक हिस्ट्री है। तो हमारी जो नज़र है वो इन जोन्स पर है। सबसे पहले 25,100 पर, उसके बाद 22,000 पर, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आती है तो 19,000 पर। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन पे आपने नज़र रखनी है, क्लोजिंग्स पे नज़र रखनी है, और मार्केट में जो कोई बातें कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, क्योंकि बातें करके ही व्यूज़ मिलते हैं। और जब वो भी अपना घर ही चला रहे हैं बातें करके व्यूज़ लेने के लिए, आपको कभी 22,000 का बोलते हैं, कभी डायरेक्ट जब 30 में मार्केट जाती है तो वो माइकल सेलर टाइप लोग 45,000 की आवाज़ करने लग जाते हैं। तो हमेशा इसको इजी करके खुद एनालिसिस करें और देखें कि बीटीसी कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा सिंपल सिनेरियो बीटीसी का कोई एक्सप्लेन कर दे तो वेल एंड गुड। ये बहुत इजी अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है कि ये सीन है बीटीसी का। यहाँ से अगर, हाँ जी, यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स आती हैं तो ये दोबारा से 31,000 की तरफ जाएगा, और अगर 31,000 और 32,000 का एरिया ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो फिर हम ऊपर 42-43,000 की तरफ इजीली जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक। कंसोलिडेट करेंगे थोड़ा सा और विदाउट एनी ब्रेक ऊपर जाएंगे। तो ये कुछ एरिया हैं, इस लिहाज से आप अपनी पोजीशन सिक्योर करें, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चैनल के अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी कर दें सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दें। थैंक यू।